वेलकम टू ऑन। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MBA क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का सह दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और जहां भी होंगे वहां अध्ययन कर रहे होंगे। और अभी तक जो लोग हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको चैनल से अकॉर्डिंग कितनी मदद मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम लोग कल तक पढ़ चुके थे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे और उसके ऊपर अंक के प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत फ्लक्स से रिलेटिव आपका जो गॉस का नियम होता है या गॉस का नियम जिसे बोलते हैं, गॉस का नियम या गॉस का नियम और गॉस की जो प्रमेय है उसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गॉस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक आवेश का घेरा लिया और उस घेरे से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं गॉस का नियम। उन्होंने जो घेरा बनाया, अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना कोई भी अध्यावरण बनाया, कोई वातावरण बनाता है तो वह उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हमने ईंट पत्थर मिट्टी से अपना मकान बनाया तो हम उसे अपना मकान कहते हैं, उसका मकान कहते हैं। ऐसे ही जो गॉस नामक वैज्ञानिक थे, जो गॉस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवेशों को, निकाय को रखा और उससे एक पृष्ठ बनाया जिसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ, या तो उसे हम गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं या कुछ लोग इसे गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। जो गॉसियन पृष्ठ होता है, क्या होता है, कोई भी आवेश है, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है और इस आवेश को परिबद्ध कर रहा है कोई, मतलब इस आवेश को कोई घेर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा है आपका मोनू और मोनू के पास में एक खड़ा है सोनू और एक खड़ा है चोनू, एक खड़ा है टोनू और एक खड़ा है बोनू और एक खड़ा है रामलाल। तो ये लोग आपस में इस प्रकार से एक घेरा बना लेते हैं। इस जो घेरा बना लिया जिसमें अकेला मोनू दब गया, तो ये से हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। साधारण भाषा में हम समझे तो किसी आवेश को परिबद्ध अथवा घेरने वाला जो पृष्ठ होता है उसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। किसी आवेश को परिबद्ध अथवा घेरने वाला जो पृष्ठ होता है उसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। समझेंगे, हमारे साथ में लिखेंगे। आई होप आप लोग कॉपी और कलम के साथ पढ़ रहे होंगे तो हमारे साथ साथ लिखेंगे, किसी आवेश को परिबद्ध अथवा घेरने वाले पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसी आवेश को परिबद्ध अथवा घेरने वाले पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ जो होता है, पहले हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे, तो जहां पर कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है, जैसे जहां जहां कूलाम का नियम लगाना कठिन पड़ता है, उसको सरल बनाने के लिए जो ज़्यादा आवेश आ जाते हैं और वहां कूलाम का नियम हम नहीं लगा पाते हैं, तो कूलाम का नियम जहां जहां लगाना कठिन होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का प्रयोग करते हैं या गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जहां कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का प्रयोग करते हैं। उन्हें देखेंगे, किसी आवेश को परिबद्ध अथवा घेरने वाला जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। कोई एक आवेश है और आवेश को चारों ओर से अगर कोई घेरे हुए है तो जो घेरा बनाता है उसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ यानी गॉस नामक वैज्ञानिक ने इसी आधार पर प्रमेय दी है जिसे हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। अब हम जानेंगे गॉस की प्रमेय।
गाउस की प्रमेय क्या है या गाउस का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो भी कोई भी बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से क्या हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स को हमने कल बताया था किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, फाई होता है, वह उस आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब जो भी फ्लक्स गुजर रहा है, मान लीजिए यहाँ से यह कोई आपका बंद पृष्ठ है और यहाँ पे कोई Q कूलाम का आवेश रखा गया है और इस कूलाम के आवेश से यहाँ से आपका फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि जो फ्लक्स बाहर यानी जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं वो किस प्रकार का फ्लक्स है। तो यहाँ से फ्लक्स आपका बाहर जा रहा है, मतलब Q आवेश से यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो जो भी बल रेखाएं निकलती हैं वो फाई जो बराबर होता है वह Q का 1/ε गुना होता है, यानी फाई बराबर Q/ε0 या ε0। कहने का मतलब है गाउस की प्रमेय बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, पुनः समझेंगे। किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, जो भी कोई भी बंद पृष्ठ है उस पर उपस्थित कुल आवेश, उसका जो फाई है 1/ε गुना होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हमारे साथ साथ देखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ से आपका जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो वह 1/ε गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0, फाई ई बराबर Q/ε0। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए, जैसे आपके पेपर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उससे, उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स आएगा या कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आवेश, जैसे कुल आवेश की गणना की जाए, यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि उससे पृष्ठ से एक आवेश बाहर निकल रहा है, दो आवेश बाहर निकल रहे हैं या n आवेश बाहर निकल, यानी n आपका आवेश रखा गया है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में कभी भी आपके पास बोला जाए, कभी भी आपके पास दिया जाए, तो सदैव ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन आ जाए, मतलब वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पृष्ठ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, यह एक पृष्ठ है और इसमें आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, यानी कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और आपसे पूछा जाए कि उससे कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन दी जाए, मतलब वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए, चाहे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए, चाहे दो वैद्युत द्विध्रुव रखे जाएं, चाहे 3 वैद्युत द्विध्रुव रखे जाएं, चाहे 1000 वैद्युत द्विध्रुव रखे जाएं, लेकिन उससे निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा, लड्डू होगा। कितना होगा, लड्डू होगा। लड्डू क्यों होगा,
क्योंकि एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव आवेश है, ये आपका पॉजिटिव सोचने वाला है रामू, और यहाँ पे यह नेगेटिव सोच रखने वाला है श्यामू, और दोनों एक बक्से के अंदर हैं, और एक को आदत है शराब पीने की और एक को आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो कभी भी बात बनने वाली नहीं है। अब उसे जिसे आदत है शराब पीने वाले की, तो वो तो क्या लाएगा भैया, 70 रुपए का पहुआ बड़ी से ले आए। और लेकिन इस वाले रामू को आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो कोल्ड ड्रिंक ले आओ। श्यामू को आदत है क्वार्टर पीने की, तो क्वार्टर लेके आओ। अगर क्वार्टर लेके आओ कोल्ड ड्रिंक जे ना पीनो चाहे, मिक्स करना चाहे ना हो, कहीं होगा आपस में क्या होगा, झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो काम बिगड़ेगा, वहां पे कोई वैद्युत फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। अगर कोई भी एन वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, किसी भी जो भी वैद्युत जो भी आपका परिबद्ध आवेश है, ठीक है, उसका जो घेरा है, अगर उसमें एन वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाएं और उनसे पूछा जाए कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर इतने आवेश हैं और उनसे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कह दे कि एन द्विध्रुव रखे गए, 1000 द्विध्रुव रखे गए हैं, अगर द्विध्रुव रखे गए हैं तो मतलब दो तरह की बातें हो रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव वालों नेगेटिव को कूटेगो और नेगेटिव वालों पॉजिटिव वाले कूटेगो, और कूटत का बन जाए चटनी बन जाए और वैद्युत फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। अगर कोई भी आपका सिरा है, ध्यान रखेंगे, तो अगर आप कोई भी गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर अगर द्विध्रुव रखा गया है और द्विध्रुव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो सदैव कितना बताएंगे, 0, क्योंकि वहां से कोई वैद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। क्यों नहीं निर्गत क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा। अगर हमसे कहते हैं कि अगर 6 आवेश रखी गई हैं उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि 6 प्लस के आवेश हैं और 6 ही नेगेटिव माइनस के आवेश हैं, नेगेटिव आवेश हैं, तो कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो 0 निकलेगा। पुनः एक बात देखेंगे, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ, किसी आवेश को परिबद्ध अथवा घेरने वाला जो भी पृष्ठ होता है उसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। किसी कोई भी आवेश है, उस आवेश को जो घेर ले चाह रहा हो उससे पृष्ठ, वो आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ। और जो गॉसियन पृष्ठ होता है, जहां कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है, वहां गॉस की प्रमेय गॉसियन पृष्ठ का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो भी होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है, उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, उसके अंदर जो भी परिबद्ध कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब मैंने बताया कोई भी परिबद्ध आवेश है, कोई बंद पृष्ठ है, उसमें एन वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो कितना निकलेगा, पृथ्वी गोल है, लड्डू रसगुल्ले की तरह। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। गॉस की प्रमेय 100% एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने MBA परिवार को, MBA क्लासेस को सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रेगुलरिटी के साथ नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम आगामी एग्जाम है उनमें कोई समस्या ना हो। लव यू ऑल, जय हिंद।